हेलो एवरीवन, चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने वुल के लिए तीन चीज़ें देख रखी थी। नंबर 1 ए में हमने देखा था सभी जितने भी शिप होते हैं, जितने भी तरह के एनिमल्स हैं जो फ्लिस कंटेन करता है, यानी कि वुल का जो फ्लिस कंटेन करता है, यानी कि वुल कंटेन करता है, वैसे जानवर्स को हमने पहले टाइप में दिखाया था। दूसरे में हमने पढ़ा उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वुल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सो दैट हम जब तक नहीं समझेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ को तो हम वुल कैसे लेंगे या फिर जो भी हम आगे करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो अधूरा रह जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ हम पूरी तरीके से समझ चुके थे। एंड थर्ड वन हमने आपको बता रखा था क्या, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी कि उसकी देखभाल कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने बता रखा था। नेक्स्ट डी में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ फ्लिस इनटू वुल, यानी कि जो जानवर होता है, जो एनिमल होता है जो कि वुल कंटेन करते हैं, उसे हम फ्लिस कहते हैं। ठीक है, तो वो फ्लिस को हम पूरी तरीके से पहले ट्रिमर होता है ना, ट्रिमर जो आप अपने घर में देखते होंगे कि भैया या फिर फादर, ये सब है ना, ग्रैंडफादर वगैरह जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो ट्रिमर एक यूज़ करते हैं। उसी तरीके का ट्रिमर थोड़ा सा और बड़ा होता है उनका ट्रिमर। ओके, तो वो ट्रिमर यूज़ किया जाता है फ्लिस को निकालने के लिए। उनके जो स्किन में जो ऊपर में लगे हुए थे थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ में उसके फ्लिस को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो वो फ्लिस को निकालने के बाद हमें वुल तक कैसे पहुंचते हैं, यानी कि वो वुल कैसे बन जाता है, ठीक है, ये यहां तक हमें पहुंचना है। तो ये चीज से इस चीज तक हमें पहुंचना है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस टोटल यूज करते हैं, वो एक एक प्रोसेस के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन सा प्रोसेस हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो एक बार मैं सारे प्रोसेस बता देता हूं एक साथ, फिर एक एक करके हम सारे प्रोसेस को डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वहां पे शेयरिंग प्रोसेस यूज करते हैं। सो शेयरिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में एक एक करके मैं जब डिस्कशन करूंगा तब बताऊंगा। तो शेयरिंग सबसे पहला यूज करते हैं। फिर मैं दूसरे की बात करूं कि शेयरिंग प्रोसेस करने के बाद हम ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं, है ना। सो ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं इसको, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। एंड थर्ड नंबर पे हम इसको क्लीन करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्लीनिंग कहते हैं इसको, क्लीनिंग एंड स्कोरिंग कहते हैं इसको, स्कोरिंग। एंड इसके बाद जो जाते हैं ये भी एक क्लीनिंग प्रोसेस ही होता है एक तरह से, कार्डिंग, जिसे कार्डिंग कहते हैं, है ना। तो ये भी एक क्लीन करने का ही प्रोसेस होता है, जो भी थोड़ा मोड़ा डर्ट और बच जाता है उसको और क्लीन करता है ये। नेक्स्ट फिफ्थ वन जो हम डिस्कशन करेंगे, स्पिनिंग, यानी कि अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है तो इसको अब लपेट लिया जाए और लपेट करके किसी लट्ठे पे लपेट करके उसको फिर पहुंचा दिया जाए कंपनी तक, है ना। तो स्पिनिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट सिक्स वन हम करते हैं वीविंग, यानी कि उसको बुनने के काम करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो वीविंग कर लेते हैं, पूरी तरीके से बुनाई हो जाती है और बुनाई करने के बाद भी फिनिशिंग होती है। लास्ट स्टेप जो अपना होता है वो फिनिशिंग होता है, लेकिन फिनिशिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एकदम नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। कलरिंग होता है, कलर जो करते हैं, ठीक है, डाइंग मतलब वही कलर हो जाता है, ठीक है, डिकेटिंग होता है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस उसमें होते हैं, डिजाइन बनाना होता है, ठीक है, कार्बिंग होता है। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें होता है जो फिनिशिंग के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू फॉलो इन द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लिस इनटू वुल। फ्लिस से वुल बनाने के लिए हमें इन सभी प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा, एक एक करके सारे प्रोसेस हमें समझने होंगे और तब जाकर के फाइनली हम पता कर पाएंगे कि कैसे आखिर वुल हमें प्राप्त होता है। तो चलिए हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज शेयरिंग। नंबर 1 इज शेयरिंग ऑफ वुल। शेयरिंग ऑफ वुल यानी कि अब आप कैसे यहां पे वुल को निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात, मैं जिस तरीके से बोला था कि ढेर सारे पिक्चर शेयर करूंगा और तब जाकर के आपको समझाऊंगा, तो यहां पे भी मैं शेयरिंग से रिलेटेड एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप देख सकते हैं ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है ना कि चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती है, इसीलिए मैं सहारा ले रहा हूं इस डायग्राम का। अब थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको देख पाएं और फिर मैं उसको जूम बैक कर लूंगा। तो देखिए आप अगर गौर से देख रहे हैं तो ये इसके हाथ में क्या है बेटा, ट्रिमर है। ये इसके हाथ में ट्रिमर है और देख सकते हैं कि इस एरिया को इसने इस एरिया को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से केयरफुली, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है ना,
तो सेंसिटिव एरिया है तो इसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ट्रिम कर देते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए ये ट्रिम कर रहा है ना, तो यहाँ इतना ट्रिम कर चुका है, ये वाला पार्ट ट्रिम कर चुका है, और भी पूरे स्किन में इसी तरीके से ट्रिमिंग करते रहते हैं ये लोग। तो ये होता है आपको एक तरीके से शेयरिंग। शेयरिंग का सिंपल सा मतलब होता है अ थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ में उसके जो मतलब फ्लिस हैं उसको निकाल देना। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे आखिर हम यहां पे बता सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा कि शेयरिंग क्या होता है। तो एक दिन में मतलब 100 200 सिप का इस तरीके से ये लोग शेयरिंग करते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कुछ कुछ यूज़ करते हैं ये लोग, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, लाइक रोबोट वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये चीज़ करना है तो रोबोट को भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी इतना सारा वहाँ पे नहीं लगाते हैं ये लोग। ठीक है, तो रोबोट को यहाँ पे लगा करके भी टेक्निकली कर देते हैं। बहुत सेंसिटिव होता है ना, तो इसके लिए बनाना पड़ता है, मतलब सेंसिटिव एरिया है, कुछ गलती हो गई तो यहाँ पे मर भी सकते हैं ये लोग। तो ये जनरली इनको जो शेयरिंग किया जाता है ना, एक पर्टिकुलर हम मतलब मौसम देखते हैं, ताकि हम इसको स्प्रिंग सीजन में अगर कर देंगे ना, तो स्प्रिंग सीजन में अगर कर देंगे तो ये आराम से कर लेते हैं, मतलब झेल जाते हैं। क्योंकि फिर से अगर मान लीजिए बेटा विंटर आ जाता है, फिर से अगर विंटर आएगा तो इनको भी तो ठंडा लगता है, तो इनको भी ठंडा लगेगा, लेकिन इसके ऊपर में तब तक वो फिर से क्या हो जाता है, वो फ्लिस आ जाता है, वो वुल जो देखने को मिल रहा है ये ऊपर में, ये फिर से आ जाता है। ठीक है, तो हर बार हम स्प्रिंग सीजन में ही इसके फ्लिसिंग करते हैं, यानी कि ये शेयरिंग करते हैं, इसके चारों तरफ से हम इस चीज को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से शेयरिंग की जाती है। तो शेयरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि एक थिन लेयर के साथ में स्किन को, मतलब फ्लिस को वहां से रिमूव करना। तो आप सिंपली ऐसे ही डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट की तरफ मूव करने के बाद सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं। आई थिंक शेयरिंग आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। दूसरे में हम ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग की बात करते हैं। नाम से क्लियर है बेटा, देख लो, ग्रेडिंग एंड व्हाट, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छोटा करना, है ना, यानी कि इसको एक कैटेगरी वाइज इसको हम बांट देते हैं, कैटेगरी वाइज इसको बांट देते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई अगर सिप है तो सिप के अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के फ्लिस निकलेंगे, अलग अलग तरह के वूल निकलेंगे, कोई अच्छा क्वालिटी का होगा, कोई खराब क्वालिटी का होगा। तो कौन से एरिया में अच्छे क्वालिटी का वूल मिलता है सिप के, और कौन से एरिया में खराब क्वालिटी का वूल मिलता है, ये मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इस डायग्राम के हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये आदमी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग कर रहा है, मतलब इसको छांट रहा है पूरी तरीके से। ये जो मेंबर यहाँ पे है आप देख रहे हैं, अलग अलग डब्बे में ये डब्बा बहुत सारे डब्बे इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो जो रॉ मटेरियल आता है यहाँ पे इसके पास, उससे निकाल करके सबको अलग अलग जगह पे दिया जाता है। हो सकता है कि उसके कंधे से हो, है ना, मतलब अलग अलग एरिया से अलग अलग तरह का वुल निकलता है। कौन से एरिया से कैसा वुल निकलता है, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। तो उसके बाद वो वाला देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी वाइज कैसे अरेंज करते हैं। तो ये अलग अलग डब्बे में उसको रखा जाता है, और इसको रखने के बाद फिर मतलब इसी को कहते हैं ग्रेडिंग, है ना। ग्रेड 1, ग्रेड ए, ग्रेड बी जो छांटा जाता है वो एक कैटेगरी किया जाता है कि इस तरह का है। तो अलग अलग मटेरियल से फिर अलग अलग तरीके के मटेरियल बनेंगे, तो उससे वो महंगाई भी उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी के रहते हैं, खराब क्वालिटी के, हर तरह के आप कपड़े लेते हो ना, वुल भी बहुत तरीके के होते हैं। तो उसमें से ये इस तरीके से कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है, तो उसी को सॉर्टिंग या ग्रेडिंग कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और डायग्राम शेयर करता हूं आपके साथ में, सो दैट और क्लैरिटी आए कि कहां से आखिर ये वाला पार्ट हम ग्रेडिंग, कौन से जानवर के किस पार्ट में अच्छे वाले वूल मिलते हैं, जानवर के किस पार्ट से खराब वाले वूल मिलते हैं। तो इस वाले डायग्राम से आपको मैं क्लियर करूंगा वो पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम को इसको जूम करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पे इस सिप को आप अच्छे तरीके से देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 वाला पार्ट देखिए, ये 1 वाला पार्ट है और ये 2 वाला पार्ट है, यानी कि इस वाले एरिया से अगर आप वुल निकालते हैं तो बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी की वुल निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से नंबरिंग की गई है कि आप किस एरिया से कितने निकालेंगे तो किस तरीके के वुल आपको निकलेंगे। सबसे घटिया क्वालिटी का जो वुल निकलता है वो पैर के निचले हिस्से में होती है,
10 और 14 तरफ थे। देखिए ये वाला जो एरिया है ना, इधर जो यहाँ पे वुल है उसके पास, यहाँ जो फ्लिस है ये बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं। तो ये 10 14 ये पैरों में दी गई है, यानी कि पैरों के तरफ से जो वुल आता है, क्योंकि सोचो ना गंदगी उसके बहुत क्लोज होती है, तो बहुत ज़्यादा गंदा होते होते ना बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ये वाला जो इस वाले पोर्शन के नीचे जो है जितने भी पार्ट आते हैं ये वाला पोर्शन में, तो ये खराब हो जाते हैं। देख रहे हैं जितने भी शरीर से जो अर्थ सरफेस से जो करीब हैं ऐसे, तो इसमें धूल लगने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये वाले पार्ट में बहुत ही खराब मतलब ये आता है, फ्लिस बनता है। इसके गंदे वाले मटेरियल के, इस गंदे तरीके के ही आपको मटेरियल मिल पाते हैं और उसी तरीके से आप खरीदते हैं, तो उसकी प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। अगर इस वाले क्वालिटी की स्वेटर वगैरह खरीदेंगे या फिर वुलन मटेरियल खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सबका प्राइस यहीं पे डिपेंड करता है बेटा, कि सबका अलग अलग, आपको देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके का फ्लिस मिलता है आपको। तो ये कुछ नंबरिंग दी गई हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, अनुमान लग जाएगा कि इस एरिया में, यानी कि ये वाला मिडिल एरिया देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले एरिया में आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके के वुल यहाँ पे प्रोडक्शन की जाते हैं, यानी कि फ्लिस यहाँ पे सबसे बेहतर तरीके से इनके बॉडी में होता है, ठीक है। और यहाँ से कट करके एक डब्बे में रखा जाता है ना। तो अलग अलग डब्बे में अलग अलग जगह को रखा जाता है। इसी को कहते हैं क्या, ग्रेडिंग या फिर सॉर्टिंग, यानी कि इसको हम अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज हम इन्हें अरेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग और सॉर्टिंग। तो आई थिंक ये भी पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर बात करूं आपको थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर में हम कहते हैं कि क्लीनिंग एंड स्कोरिंग। तो क्या होता है बेटा कि आप जानते हो कि फ्लिस कहीं का भी हो, है ना, उसके बॉडी का कोई भी फ्लिस हो, यानी कि कोई भी वूल मटेरियल बॉडी में किसी पार्ट में भी हो, तो गंदा तो लगेगा भैया, क्योंकि कहाँ कहाँ वो बैठता है, कहाँ उलट जाता है, किसी तरीके से जानवर कैसे भी रह जाते हैं आपको पता है, तो गंदगी तो रहती है। अब उसमें बहुत सारे डर्ट रहते हैं, ग्रीस रहते हैं, ये सब चीज़ रहता है, ऑयली मटेरियल रहता है, तो उसको साफ करना होता है, कीटाणु भी रहता है, बैक्टीरिया भी रहता है, बहुत कुछ रहता है ना, तो उसको साफ करना होता है। तो उसको साफ करते हैं तो वही मतलब एल्कलाइन, आप मतलब एल्कलाइन से सिमिलर कुछ सॉप वगैरह यूज़ करते हैं, सोडा वगैरह यूज़ करते हैं और उसको बाथिंग करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से बात किया जाता है इन इंडस्ट्री आपको दिखाता हूं कि मशीन में किस तरीके से वॉश किया जाता है। तो क्लीनिंग एंड स्कोरिंग में आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये मशीन है और ये मशीन में क्या करते हैं कि ये फ्लिस मटेरियल को डाल देते हैं, जो भी फ्लिस मटेरियल वो वहां से कलेक्ट करके लाते हैं जगह जगह से, है ना। उसके बाद इनको मशीन में डाल दिया जाता है। जब मशीन में इनको डाल दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जगह से डिफरेंट तरीके के चीज़ मिलते हैं। तो ये फाइनली इतने सारे प्रोसेस होने के बाद, देखो कितना सारा लगा हुआ है, ये इतने सारे प्रोसेस होने के बाद फाइनली यहाँ पे निकलता है। ये यहाँ पे देख सकते हो, इधर वाले पार्ट को देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यही बेटा यहाँ पे क्या है, स्कोरिंग कहलाता है या क्लीनिंग कहलाता है। एक लेयर हमने धो दिया, यानी कि जो भी डर्ट वगैरह जो बाहर से आपको दिख रहा था वो सब कुछ धो देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस धोने का है, मतलब साफ करने का है, इसको क्लीन करने का है। दैट इज वाई वी कॉल इट क्लीनिंग और स्कोरिंग, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, क्लीनिंग और स्कोरिंग। तो ये बहुत ही मतलब बेहतरीन प्रोसेस होता है, आप कह सकते हैं। अब फिर एक और क्लीनिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से साफ नहीं होता, हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बैक्टीरिया वगैरह भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो ये कैसे साफ करे भैया, तो क्लीनिंग एंड यहाँ पे क्या नाम था उसका, स्कोरिंग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे साफ करते हैं, लेकिन साफ करने का एक और तरीका है। एक और तरीका मतलब इसके बाद एक और प्रोसेस होता है साफ करने का, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया वगैरह बहुत होता है बेटा, है ना, और उसको बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है, जैसे एक दूसरे से फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो फंसा हुआ होता है तो उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा ना, एक एक करके उसको सब चीज क्लियर करना पड़ेगा। तो वो चीज हम कार्डिंग में कर लेते हैं। तो कार्डिंग में क्या होता है कि एक कॉम टाइप से, कंघी जो होता है ना, जो कंघी करते हैं आप बाल में, तो वो कंघी टाइप से एक मशीन होता है, ठीक है। चलिए वो मशीन भी आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्डिंग होता है। कार्डिंग भी एक तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस ही है बेटा, ठीक है, लेकिन कैसा होता है ये देखिए। यहाँ पे कार्डिंग आप देख सकते हैं, तो मैं आपको कार्डिंग को अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये कार्डिंग देखिए आप, ठीक है। अब क्या देखा आपने कार्डिंग में कि मैं इसको जूम कर देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा जूम कर देता हूं सो दैट आप अच्छे तरीके से कर पाए। जो उसमें डर्ट मटेरियल वगैरह जो बचा हुआ रहता है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये इसमें टीथ होते हैं,
यानी कि जो आप कॉम आपका कंघी जो होता है ना, जैसा टीथ होता है उसमें, उसी तरीके से यहाँ भी इसके टीथ होते हैं। तो ये क्या करता है कि पूरी तरीके से उसको सेपरेट आउट कर देता है, जो भी उलझे हुए रहते हैं उसको सुलझा देता है ठीक से, और जो क्लीन करने का और जो भी चीज़ें बची हुई रह जाती हैं वो मतलब वो सब कुछ क्लीन हो जाता है। जो भी थोड़ा मोड़ा ग्रीस डर्ट वगैरह जो बचा हुआ रहता है वो सब कुछ क्लीन हो जाता है। तो ये भी एक फाइनली क्लीन करने का ही प्रोसेस है। तो हम इसको कहते हैं क्या बेटा, क्लीनिंग और कार्डिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है क्लीनिंग और कार्डिंग का। तो आपको ये चीज जरूर दिमाग में रहना चाहिए। सॉरी, क्लीनिंग कहते हैं, क्लीनिंग, और वहां पे देखिए क्लीनिंग एंड स्कोरिंग हो गया था अपना, कार्डिंग भी अपना प्रोसेस हो गया, जो कि मैंने बताया कि ये भी एक तरह का क्या है, कार्डिंग, डी होगा, सो कार्डिंग। ठीक है, तो ये भी एक क्लीनिंग प्रोसेस ही है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो बचा खुचा रह जाता है, जो सफाई करना रह जाता है, वो उसमें होता है। नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए, तो नंबर 5 की बात करें तो स्पिनिंग। दूसरे पेज में चले जाते हैं, यानी यहाँ पे, और ये प्रोसेस के बाद में दूसरा पेज में चला जाता हूँ, डायग्राम दिखाने में मुझे आसानी होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा, तो स्पिनिंग की बात करते हैं। उसको फिर जो भी आपने निकाला अभी, उसको अब हम लपेटने का काम करते हैं। एक रोल में उसको लपेट लिया जाता है। तो ये है स्पिनिंग, डबल एन होगा, स्पिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिनिंग करते हैं। कैसे स्पिनिंग करते हैं, अगेन मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बहुत हेल्प करता है आपको समझने में चीज़ों को। तो ये स्पिनिंग प्रोसेस है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, तो कंपनी में एक जगह पे, एक मशीन में एक जगह पे भर दिया जाता है फ्लीस को, यानी कि जो कलेक्ट करके फ्लीस इधर से उधर से लाए जाते हैं चारों तरफ से, उसको एक जगह मशीन में एक जगह से इंसर्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ से देखिए, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे रोल, उस रोल में लपेटे जाते हैं इस तरीके से थ्रेड। तो ढेर सारे थ्रेड आप देख सकते हैं यहाँ पे, चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे थ्रेड आपको मिल चुके हैं। अब वुलन मटेरियल आपको यहाँ पे मिल गया, लो अब ये सारे मिल गए, देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे मिल गए आपको। अब बड़े आसानी से इसके जो बनाने हैं बना लो। तो ये प्रोसेस यहाँ तक जैसे ही पहुँच जाते हैं हम, तो फिर मेरे को अब फैब्रिक बनाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर एक बार मुझे फाइबर मिल गया तो फैब्रिक बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री में चला गया है, तो ये काम इंडस्ट्री में ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इस तरीके से रोलिंग कर लिया है। तो रोलिंग का प्रोसेस ऐसा ही होता है। तो आई थिंक आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। डायग्राम के हेल्प से ज़्यादातर लोग जल्दी से समझ पाते हैं इसको, और ख़ास करके आपके लेवल पे अभी बच्चे हो आप, तो थोड़ा सा मुझे जोर तो देना ही पड़ता है इस चीज़ में, कि ताकि कितने आसानी से आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसे स्पिनिंग करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। एक बार आपको ये मिल गया, स्पिनिंग कर लिया आपने, अब इसका वीविंग करते हैं। चलिए, है ना, वीविंग करते हैं, यानी कि अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी कपड़े के फॉर्म में बनाने का इसको रूप दे देते हैं, रूपरेखा इसकी तैयार करते हैं, क्योंकि अब हमने थ्रेड मिल चुका है तो वीविंग करना बेहद आसान हो जाता है। तो चलिए ये देखते हैं, छोटा सा डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मतलब ये फोटो शेयर कर रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि वीविंग होता क्या है। तो देखिए, आप देख रहे हैं जो थ्रेड्स थे इधर इस साइड वाले एरिया में, देखिए आप यहाँ पे इस साइड वाले एरिया में, इस जगह पे इधर से थ्रेड पीछे लगाया गया है ना, कलरफुल हो गए, कलर डाइंग किया जाता है, वो अलग दिक्कत है वो। तो व्हाइट कलर का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा आपको कपड़ा निकालना वैसा कलर आप कर दीजिए, तो मशीन में डायरेक्टली आपको कलर के साथ में इस तरीके से देखिए थ्रेडिंग था। फिर यहाँ पे इसने क्या करा, और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करी, पास लाने की कोशिश करी, और देखो धीरे धीरे ये पास आया, और यहाँ पे एक समय में इस रस्सी के बाद यहाँ पे कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये मटेरियल बनाना स्टार्ट कर चुके हैं ये। तो इस तरीके से आप क्लोथिंग मटेरियल आप तैयार कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आप फैब्रिक बना चुके हैं। ठीक है, तो ये फैब्रिक आपका तैयार है। अब ये फैब्रिक का कोई भी चीज बनाइए, स्वेटर बनाइए या जो भी आपका मन है, शॉल बनाइए, जो आपको मन में आता है वो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इजीली आप समझ सकते हैं कि कैसे हमने वीविंग करा। तो वीविंग प्रोसेस भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायग्राम आपको बहुत हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस को समझने में। और लास्ट पार्ट होता है बेटा, लास्ट पार्ट जो होता है दैट इज 7th पार्ट, ये 6 था, ये 7th पार्ट है, दैट इज फिनिशिंग, है ना। सो फिनिशिंग वाला पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं,
जैसे क्या करते हैं, फिनिश करने को बहुत सारे ना, कोई डिजाइन आप देखते होंगे उस कपड़े में कुछ का डिजाइन बना होता है, गुलाब फूल का या फिर कुछ फ्लावर का, उस तरीके से बहुत सारे फ्लावर्स के बने होते हैं, कोई एनिमल्स के बने होते हैं, जो भी डिजाइन आपको देना है वो डिजाइन दे दीजिए, ठीक है ना। तो कार्विंग आप कर सकते हैं उसको, है ना। तो वो कार्विंग मटेरियल यानी कि वो उसको वहाँ पे डिजाइन देने का काम करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, डिकेटिंग यूज करते हैं। तो जितने भी जो उसमें काम देखते हो ना बेटा, जो आप मटेरियल लेते हैं वुलन मटेरियल, उसमें सिंपल तो रहता नहीं है, कोई एक कलर का तो रहता नहीं है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो डाइंग भी होता है ना। तो ये डाइंग भी होता है यानी कि कलरिंग वगैरह होता है। तो ये सब कुछ वहाँ पे फिनिशिंग के कैटेगरी में आ जाता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है फिनिशिंग का भी, तब जा करके ये पब्लिकली मार्केट में आ जाता है और मार्केट से फिर आप खरीद पाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। मार्केट में एक बार आ गया तो आप खरीद पाते हैं, आप खरीद पाते हैं। समझ में आया? खरीद, ऐसा होगा शायद, खरीद पाते हैं, है ना, यानी कि परचेज कर पाते हैं। ओके, तो आई थिंक ये पूरा का पूरे प्रोसेस, फ्लिस से वुल कैसे मिला आपको, ये मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। और आई थिंक आपको अब इसके आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं इसके यूजेस की थोड़ा बात कर लूं कि आखिर इसके यूज क्या है, ठीक है। तो यूज आपको अनाप शनाप यूज है, बहुत सारे हैं, इतने सारे आपने यूजेस देख रखे हैं अपने चारों तरफ। तो आप सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि मेकिंग कोट पहनते हो ना ठंडे के दिनों में, कोट, फिर सूट, है ना, सॉल्स, स्कार्फ्स, ग्लोव्स, सब ठंडे के दिनों में ये सब पहनते हो आप। कारपेट्स। तो दीज आर द थिंग फ्रॉम विच वी कैन ब्रीड। तो वुल से हम, वुल का यूज करके हम ये सब चीज बना सकते हैं। और भी बहुत सारे वुलन मटेरियल होता है, आप मार्केट में जब जाते हो तो आप खुद भी देखते हो, मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखने थे तो मैंने लिख दिया। और एक इसका लास्ट हेडिंग में डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे जो आदमी काम करते हैं ना, उन लोगों को एक बीमारी हो जाती है अक्सर, काम करने वाले को, जिसको हम ऑक्यूपेशन, है ना, ऑक्यूपेशन हजार्ड कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, एक्चुअली फ्लिस का काम है ना बेटा, जो बाल होते हैं ना, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत टुकड़े टुकड़े में जो रहते हैं, जब वो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो अंदर की तरफ चला जाता है, उनके शरीर में, बॉडी के अंदर चला जाता है जब वो इनहेल करते हैं। तो अब बहुत लोग प्रिकॉशन लेते हैं तो वो बचे रहते हैं, तो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो वो इनहेल करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं उसके हेयर में, बाल में, हेयर में ना, तो वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाता है उनको। या फिर जो सांस लेते हैं तो उनके थ्रू फेफड़ों में चला जाता है और वो जा करके वहाँ पे फटल ब्लड डिजीज वहाँ पे ये कर जाता है। तो यहाँ पे उसको एक डिजीज होता है, एक बीमारी हो जाता है, ऑक्यूपेशन हजार्डस हो जाता है, वो बीमारी होता है, उसको कहते हैं सॉटर्स डिजीज, सॉटर्स डिजीज, ठीक है। तो ये जो डिजीज होता है वो एक्चुअल में इस फैक्ट्री में, इस ऑक्यूपेशन में काम करने वालों को होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि उसके बाल में बहुत सारे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, है ना, तो होते हैं। वो बैक्टीरिया के वहाँ पे इनहेल करेंगे, फिर वो छोटे छोटे टुकड़े में वो बाल हो जाते हैं, तो वो जो हेयर होता है वो इनहेल कर जाते हैं अंदर में। तो ये बहुत सारे चीज़ होते हैं जो उनको प्रॉब्लम फेस करना होता है इंडस्ट्री में। तो ये एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, दैट इज सॉटर्स डिजीज, है ना। और इस बीमारी से उनकी मौत भी हो सकती है। ये बहुत ही थोड़ा सा रिस्की है, तो इस इंडस्ट्री वाले को ये रिस्क उठाना पड़ता है, जिसे हम ऑक्यूपेशन हजार्ड भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वुल, है ना। मैंने पूरी तरीके से वुल के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। सबसे पहले पार्ट में हमने कवर कर दिया क्या, कि कैसे आखिर सभी जानवर को मैंने बताया कि कौन कौन सा जानवर के पास फ्लिस होता है, पूरे एनिमल्स को मैंने दिखाया। दूसरे में मैंने आपको प्रॉपर्टीज को बता दिया। तीसरे में आपको मैंने क्या बताया, उसके रूल्स को बताया कि कैसे हम यहाँ पे वुल को पाते, उसको केयर कैसे करते हैं, वो केयरिंग वाला बताया था ना, रियरिंग एंड ब्रीडिंग। उसके बाद मैंने आपको बताना स्टार्ट किया कि कैसे आखिर फ्लिस से हम वुल को पाते हैं, ये 4 नंबर पे बताया आपको, है ना। तो ये तो रियरिंग वाला, ब्रीडिंग वाला पार्ट हो गया। और डी में यहाँ पे हो गया हमारा क्या, कि जो हम कैसे इसका
वुल निकालते हैं, वुल हमको कैसे मिलता है, और ये पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट वुल मटेरियल, कैसे हम पाते हैं। और ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम एक और एनिमल फाइबर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज सिल्क। तो सिल्क के बारे में अब अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो